अगले कुछ 15 मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसको मैंने फॉलो किया था और मेरे हाफ ईयरली में भी उन्होंने हेल्प की थी और फाइनल एग्जाम्स में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। ये अगर बातें अगर आज आप सुन रहे हो, अपने हाफ ईयरली से 15, 10, 5 दिन पहले भी अगर ये बातें सुन ली तो आपके एग्जाम्स का स्कोर अभी भी बढ़ सकता है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस चीज को अच्छे से सुनो, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे आपको सही जाना चाहिए, आपको कहाँ पे अपना एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, जिससे आपके स्कोर इंप्रूव होंगे। इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ कि नंबर आपके जरूर स्कोर होंगे, लेकिन अगर आप इन चीजों को अच्छे से सुनते हो, फॉलो करते हो, तभी आपके नंबर इंप्रूव होते हुए आपको भी दिखेंगे और मेरे को भी बहुत खुशी होगी कि आपके अच्छे नंबर आए हैं। तो सबसे पहले जो गलतियां आप अभी कर रहे हो उनको आपने नहीं करना। हर एक बच्चे को अच्छे से पता है कि कौन सी गलती वो अभी कर रहा है, क्योंकि जिसको पता है कि वो ज्यादा फोन चला रहा है, कि वो ज्यादा टाइम पास कर रहा है, कि वो अपने सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो ब्लाइंडली पीवाईक्यू को फॉलो कर नहीं रहा, ऐसे चैप्टर पढ़ी जा रहा है। तो ये गलतियां कुछ बच्चे जरूर कर रहे होंगे, अपने टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। इन सब गलतियों को अभी बंद कर दो। अब तुम ये कब कैसे करोगे, कैसे करना है, सब कुछ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बस इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुमने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख ली, तुम्हारे नंबर स्कोर करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरी सबसे पहली बात ये सुनो कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि एग्जाम्स के नाम पर उनको एक अलग ही डर रहता है। यार एग्जाम है, तुम अपनी इस क्लास में जब एग्जाम दे रहे हो, इससे पहले कितने एग्जाम तुम ऑलरेडी दे चुके हो, है कि नहीं? ऑलरेडी इतने एग्जाम्स जब तुम दे चुके हो तो इस एग्जाम से इतना डर क्यों लग रहा है? सितंबर के बाद ये एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, तब तुम फिर से अपने रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे। तो अभी अपने माइंड को बहुत ज्यादा तुम्हें रिलैक्सिंग फील करवाना होगा, क्योंकि एंजाइटी यहाँ पे हर बच्चा एक दूसरे को देने के लिए बहुत है। तो अपने आप को तुम कैसे एंजाइटी से फ्री करवाते हो, अपने आप को कैसे मेडिटेट करवाते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात यही है कि इस टाइम में भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्सरसाइजेस को, अपनी रनिंग को, खेलने को, स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी रोकना मत। हर चीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर नहीं खेलोगे, आप अगर नहीं फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी अपने लिए नहीं टाइम दोगे, तो आपका ब्रेन उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। कई बच्चे होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, वो अच्छे से नहीं सोते, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो नहीं ला पाते। कैसे नहीं ला पाते? वो एग्जाम में सिली मिस्टेक कराते हैं, वो कुछ ना कुछ एक दो गड़बड़ ऐसी कराएंगे, या क्वेश्चन नहीं अच्छे से रीड करेंगे, या डायग्राम नहीं अच्छे से बनाएंगे, कुछ ना कुछ उनके माइंड से स्किप हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने अपने ब्रेन को वो रिक्वायर्ड रेस्टिंग फेज नहीं दिया। अपने ब्रेन को हाईली एफिशिएंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ब्रेन को फिजिकली एक्टिविटी से चार्ज अप करना पड़ेगा, अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। अपने खाने पे प्रॉपर ध्यान देना है, अपने खाने को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई बच्चे होते हैं पैनिक के कारण अच्छे से फूड को नहीं इंटेक कर पाते, उनको होता है कि नहीं हम पढ़ ले वही बहुत है। ये चीज गलत है। एज अ सीनियर मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चली जाएगी, बट यहाँ से यहाँ जाना इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक ह्यूमन के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो हर 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, बीच में यू रिक्वायर ब्रेक्स। पर उन ब्रेक्स को आप कैसे यूज करते हो, ये मैं हमेशा कहती हूँ वो आपके हाथ में है। जस्ट गो फॉर 3 more रूल। 3 more रूल का कहना ये है कि जब भी अगर मैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मेरा कह रही हूँ बस अब और नहीं करना, तो फिर मैं क्या करूंगी, अपने ब्रेन को जस्ट ये कहूंगी कि 3 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 3 क्वेश्चन के बाद हम आराम करेंगे। तो 3 क्वेश्चन और करने से मेरे ब्रेन को होगा कि हाँ चल 3 ही क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। अगर मेरे को होता है कि आज मैंने सिर्फ इतने पेजेस रीड करे या इतने टॉपिक रीड किया, बाकी मैं कल करूंगी, तो मैं उस टाइम बोलूंगी सिर्फ 3 पेजेस और रीड कर ले, 3 टॉपिक्स को और रीड कर ले, उससे तेरा थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाएगा और नेक्स्ट डे पे तेरे पास इतना बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है फॉर 3 more रूल। अगर आपका मन करे कि अभी हम सो जाते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, सिर्फ 3 मिनट उस टाइम और पढ़ लेना। उसके बाद आपको अपने आप फील होगा कि यस दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। आपको पता लगेगा कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो गई हैं जब आफ्टर फॉलोइंग द 3 more रूल।
काफी बच्चों की अब तक डेट शीट्स आ गई होंगी, बहुत इजीली डेट शीट्स आ गई होंगी, काफी की पैनिकिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। सबसे पहले अपनी डेट शीट्स में देखो किन पेपर से पहले आपको ज्यादा हॉलीडेज हैं, 1 या 2 हॉलीडेज जिन पेपर से पहले हैं, या जिन पेपर से पहले आपको 2 या 3 हॉलीडेज है, या मैक्सिमम बच्चों को 2 ही हॉलीडेज होती हैं। तो उस एग्जाम को उस वे से तैयार करो कि तुम्हें पता है कि उसमें 2 हॉलीडेज हैं, उसमें तुम क्या क्या रिवाइज कर सकते हो। और जिस एग्जाम में एक ही हॉलीडे है उसे तुम्हें पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करना है, बिकॉज एक हॉलीडे में तो बच्चा सिर्फ रिवाइज ही कर सकता है। नई चीज को उठा के पढ़ना इज नॉट मच पॉसिबल। कभी काफी बच्चे जो होंगे वो उस दिन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी सकते होंगे, बट आई प्रेफर कि उस एक दिन में कुछ नया मत उठाओ, जो पुराना पढ़ा उसे इतनी बार रिवाइज करो कि अगर उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाए तुम उस क्वेश्चन को खाली ना छोड़ के आओ। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रहती है कि जब हमें कोई क्वेश्चन आता है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पता होता है कि हमें कितनी उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। एक तो होता है जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, एक क्वेश्चन है जो हमें आता है लेकिन हमें उसमें लिखना नहीं आता। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उस एक दिन में तुम बस यही प्रैक्टिस करो कि तुम कैसे लिखोगे। यही हमारी है थर्ड टिप। जब आपको कोई चीज लिखने को दी जा रही है, अब आप इतना टाइम तो होता नहीं कि हम हर इंग्लिश का आंसर लिख के देखें, हर सोशल का आंसर हम लिख के देखें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के लिए ड्राफ्टिंग करोगे। जैसे फॉर सपोज अगर मेरे को क्वेश्चन आया है कि हाउ द हेल स्टोन्स अफेक्टेड द लैंचोस फील्ड, अगर आपको ये क्वेश्चन आया इंग्लिश में से, तो आप क्या करोगे, उसमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग कर लोगे। ड्राफ्टिंग कैसे करोगे, उसके फील्ड में ये हुआ, हेल स्टोन्स ने ऐसे करा, वो इसको ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था बट उसमें ऐसे हो गया। तो ये छोटे छोटे ड्राफ्टिंग पॉइंट्स आप वहां पे डाल दोगे। सेम गोज फॉर साइंस। अगर आपसे पूछ लेंगे कि हमारे पास केसेस को एक्सप्लेन कर दो, तो आप डिफरेंट केसेस को जस्ट एक ड्राफ्टिंग बना के मेमोराइज कर लो, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी बचेगा। फॉर द राइटिंग सेक्शन ऑफ इंग्लिश, उसमें भी क्या है, आपने कोई एनालिटिकल पैराग्राफ उठाया या कोई भी लेटर राइटिंग उठाया, कुछ भी उठाया, कोई टॉपिक अगर आपने उठाया, आप उसकी ड्राफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दो। जौन से पॉइंट्स आपको लगता है कि आप अपने लेटर में ऐड करोगे, उन्हें ड्राफ्ट बना के लिख दो। इससे आपका टाइम काफी बचेगा, जिससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपने ये ड्राफ्ट्स बनाए हैं। और उसी को सॉल्यूशन में जब देखो तो उस सॉल्यूशन को आप रीड करो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये पॉइंट्स ऐड करे हैं और क्या क्या पॉइंट ऐड हो सकते हैं। तो ऑलवेज टेक अ सॉल्व्ड लेटर फॉर फर्स्ट प्रैक्टिस। उससे आपको ये होगा कि आप सॉल्व वाले पार्ट को पहले नहीं रीड करोगे, खुद से ड्राफ्टिंग कर लोगे अपने पॉइंट्स की, फिर उन पॉइंट्स को देखोगे कि कौन से पॉइंट्स उसमें आ सकते थे जो मैंने ऐड नहीं करे। ये बेस्ट टेक्निक है फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस इन दीज पर्टिकुलर डेज, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज लिख कर देखो। ऑल्सो आप एसएसटी वगैरह के लिए 1 शॉट वीडियोस में जा सकते हो। 1 शॉट वीडियोस वो वाली चूज करना जो ऑब्वियसली थोड़ी क्रिस्प हो, ताकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ग्रैब कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप समझ पाओ। क्योंकि अगर एक वीडियो को ही अगर आप 1-2 घंटे के लिए देखते रहोगे, फिर आपका टाइम काफी कंज्यूम हो। के बाद सबसे पहले आप अपने सिलेबस को, हमेशा मैं बोलती हूँ, डिवाइड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। और आपने पढ़ना कैसे है, अब तक देखो ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चों की तैयारी बिल्कुल ही नहीं होगी। कुछ तैयारी सबने कर ली है, चाहे 1% करी है, 2% करी है, 10% करी है, 50% करी है। सबसे पहले उस टॉपिक, उस चैप्टर को उठाने से पहले गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई भी चैप्टर उठाया उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, फिर मैं वही टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेसली पढ़ूंगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा वेटेज थी। फॉर सपोज अगर 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन जोन से ज्यादा वेटेज के हैं, वही मैं पहले पढ़ूंगी रादर देन 1 मार्क क्वेश्चंस। इसी से आपको पता लग जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इसी से आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली हैं और आपको पता लग जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस वे से अटेम्प्ट भी कर लूंगा। तो इसी की वे से आपको चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट तक जाना है। कोई भी चैप्टर अगर आपने स्टार्ट करने लगे हो, फर्स्ट गो फॉर इट्स क्वेश्चंस देखो, उनकी वेटेज देखो, उनकी मार्किंग देखो, उसके बाद उस क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ते पढ़ते उसी वे से प्रिपेयर करो जो तुम पेपर में लिखकर आओगे, क्योंकि उसी में तुम्हारी हेल्प होगी। अदरवाइज लिखने का या पढ़ने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपने पेपर में अल्टीमेटली जाके क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चंस देके अगर तुम आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, समझना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी। और काफी बच्चों का मैंने ये सुना है कि काफी बच्चे जो होते हैं वो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, अभी तुम ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, अपने स्कूल टीचर्स पे तुम रिलाई कर सकते हो। अगर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं या कोई इंपॉर्टेंट वर्कशीट शेयर करिए, उन वर्कशीट्स को जरूर देखो, क्योंकि कई बार टीचर वर्कशीट्स में वैसे ही क्वेश्चन डालता जैसे उसने पेपर में फ्रेम करे होते हैं।
दूसरा, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल, ऑब्वियसली आपके छोटे छोटे जो टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट, उनको सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि अगर आप उन टेस्ट को सीरियस लेना शुरू करोगे तो कुछ चैप्टर्स तुम्हारे उन टेस्ट से ही इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे और वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम उन टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे कि जब पेपर आएंगे तब की तब देखी जाएगी, तो फिर तो यार तुम्हारे स्कोर भी देखे ही जाएंगे। तुम्हें उसी वे से प्रिपेयर करना है जैसे तुम्हारे क्लास टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि क्लास टेस्ट के लिए आपको ज्यादा सिलेबस तो मिलता नहीं है। क्लास टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक चैप्टर ही मिलता है या 2 चैप्टर्स मिलते हैं। उन चैप्टर्स को जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अच्छे से तैयार कर लोगे, फिर तुम्हारे को काफी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्लास टेस्ट से तुम्हारा वो चैप्टर भी प्रिपेयर होगा और पेपर से पहले इतना बर्डन भी नहीं आएगा। सेम गोज फॉर योर ट्यूशन टेस्ट। जहां पे भी टेस्ट हो रहे हैं वहां पे जाके दे दो, चाहे जैसे मर्जी करो तैयारी, लेकिन टेस्ट जाके दे दो। अपने टारगेट्स को बनाना सीखो कि आज के दिन में मैंने ये टारगेट्स पूरे करने ही करने हैं, चाहे मैं रात को लेट सो जाऊंगा या लेट सो जाऊंगी मैं, लेकिन आज के दिन में ये टारगेट्स कंप्लीट करके ही बेड पे जाऊंगी। आपको हमेशा यही सोचना है, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत सर पे हैं। अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर तब तक जब तक वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, आप अपने स्टडी टेबल से बिल्कुल भी सोने के लिए नहीं उठोगे, बिकॉज आपका ब्रेन आपका तभी साथ देगा जब आप उसे चलाना सीख जाओगे। आप तभी उसको अपने वे से चलाओ कि अगर मैं तब तक ये करूंगा नहीं, तब तक मैं अपने बेड पे नहीं जाऊंगा। तो आपको सबसे पहले अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश करना है, देन यू कैन गो टू स्लीप व्हेनेवर यू। तो और जो सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, मैथ्स आते हैं, हिस्ट्री में डेट्स आते हैं, सिविक्स ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, साइंस में कुछ डायग्राम्स आ जाते हैं। इन सभी चीजों की यू कैन जस्ट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए यू रिक्वायर अ ग्रेट प्रैक्टिस। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, मैथ्स तो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। और कोशिश करो रात के टाइम अगर आप मैथ्स उठाओगे तो आपका ब्रेन ऑलरेडी बहुत एक्टिव होगा और आपको नींद भी नहीं आएगी, रादर देन द थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप रात को थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको अपने आप नींद आनी शुरू हो जाती है। वेयर एज आप मैथ्स जैसे थोड़े एनालिटिकल सब्जेक्ट्स उठाते हो तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा यूज कर, जब आपका ब्रेन थोड़ा सा यूज होता है तो आपकी नींद अपने आप ही, लेजीनेस थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो इसी वे से इन्हीं टिप्स को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपके स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। इन स्ट्रैटेजीज को, अगर आप इन छोटे छोटे ट्रिक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आपके स्कोर काफी इंप्रूव हो सकते हैं, चाहे आपके एग्जाम से 1 हफ्ते बाद है, चाहे 15 दिन बाद है, चाहे 10 दिन बाद है। तो इन चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में रखना, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप जरूर कर देना।